हाय एवरीवन, मेरा नाम है मेघ गौतम और हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो पिछले हमने वीडियो में एस्ट्रोलॉजी की बात की और हमारे साथ जो हमारी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं डॉक्टर खुशी, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि वो टैरो कार्ड रीडर भी हैं, वो न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु कंसल्टेंट हैं, हीलिंग मास्टर हैं। तो उन्हीं से हमने जाना प्रीवियस वीडियो में कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और किस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। और आज इसी के साथ हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, तो उसके बारे में हम आज डॉक्टर खुशी से ही जानेंगे। तो कैसे हैं आप, कैसा मैं महसूस ठीक कर हूँ रहे और हैं? अच्छा महसूस कर रही हूँ। आप बताएं आप कैसे हैं और आपको कैसा लगता है हमारा पॉडकास्ट? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आई एम श्योर कि बहुत क्वेरीज आपके पास लोगों की ज़रूर आ रही यस होंगी, यस क्योंकि यस कमेंट सेक्शन में भी हम देख पा रहे हैं कि लोग काफ़ी सवाल अपने लेकर आ रहे हैं। तो आपके पास भी ज़रूर इस तरह की जो क्वेरीज हैं वो आ रही होंगी। यस। तो जैसे कि इंक्वायरीज आ रही है और काफ़ी सारे जो है सेक्शन जो है जो काफ़ी सारे जो हमने जो लिंक्स प्रोवाइड की थी जो हमारे क्लासेस की, वो सारे क्लासेस जो है चल रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। हर किसी को लाभ मिल रहा है। जी। एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी का खुद का डॉक्टर खुद बने, खास करके हमारे जो एक रेमेडीज़ है सबके लिए, जो खुद का डॉक्टर खुद बने, खुद की एस्ट्रोलॉजी खुद करे, खुद के बहुत सारे कंसेप्ट जो है खुद क्लियर करे। जी। तो इसके लिए जो क्लासेस के लिए काफ़ी अच्छी थी डिमांड आती जा रही है और काफ़ी अच्छे से जो है लोग जो है सीखना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, हम आपसे ही जानेंगे। आज का टॉपिक जो रहने वाला है, जैसे कि आपको सबको जो पता है कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है, तो टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में आज हम जानेंगे कि टैरो कार्ड रीडिंग आपको परफेक्ट बेसिक तरीके से जानना होगा। जैसे जी। कि आपने जो है टैरोट पहले से निकालने के लिए कहा है, बट चल ठीक है कि कोई बात नहीं कि आपको जैसे कि टैरोट पूरा परफेक्ट कैसे जानना है, इसकी हिस्ट्री कैसे जाननी है। तो टैरोट जो आया है, टैरोट एक बेसिक कंसेप्ट है। जैसे कि कहा जाता है कि पुराने जैसे कि हमारे शास्त्रों के अनुसार जो है ना, हम जो है ना गौ के तिनके से भी जो है, जैसे जो हमारे गेहूँ होते हैं, गेहूँ के तिनके से भी जो है हम उनसे जो है जैसे कि कोई भी किसी की भी कोई परेशानी हो, हम उससे रीडिंग करते थे। अच्छा। यस। तो ये जो सब्जेक्ट था वो लोगों को काफ़ी पसंद आता था। जैसे कि पुराने गांव में देखा जाएगा तो रीडिंग जो होती है ना, वो गेहूं के दाने से रीडिंग की जाती थी या फिर कौड़ी से रीडिंग की जाती थी। कौड़ी होती थी, गोमती चक्र की कौड़ी, तो उनसे रीडिंग की जाती थी। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है कि जिन लोगों को लगता था कि कौड़ी से रीडिंग्स कैसे की जाती है, ठीक है, इसके लिए इन्होंने और एक रीडम निकाला है, जैसे के लिए रून्स कास्टिंग। तो रून्स कास्टिंग इसी में ही आ जाती है कि जहाँ से आप जो है ना थोड़ी सी कौड़ी की रीडिंग्स की जाए, तो वहाँ पे जो है ना क्रिस्टल स्टोन होते हैं, उनके ऊपर जो सिम्बॉल्स होते हैं, सिम्बॉल्स उन्होंने ऐड किए। वो कंसेप्ट अलग है, पर हमारा जो कंसेप्ट जो जैसे टैरो कार्ड रीडिंग, तो टैरो कार्ड रीडिंग जो है ये भारत की प्रचलित पहले से ही चीज़ें की जा रही है। जैसे मैंने कहा था बेसिक चीज़ें, जैसे कि गेहूं के कंकड़ से भी जो है आप रीडिंग कर सकते हैं। तो ये था कि हर चीज़ें हर नेचर में जाना। जैसे कि अगर हम कहीं पहाड़ पे चले गए तो हमें बेस्ट अच्छा फील होता है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल आता है, हमें तरोताज़ा चीज़ें महसूस होती है, एक मतलब कि एक अच्छी ऑक्सीजन महसूस होती है, जिससे हम बोलते हैं ना कि ना कहीं पॉजिटिवली जो है आगे अपने काम करने के लिए अच्छे से बढ़ जाते हैं। वो नेचर हमें पसंद आ जाता है। जी। कहीं ना कहीं अगर आप समुद्र किनारे चले जाओ या फिर कहीं नदी के तट पे चले जाओ, तो वहाँ पे हमें फ्रेशनेस फील होती है। हमारे इमोशन चीज़ें जो है ना वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। हम इमोशनल चीज़ों को लेके जो है ना कनेक्ट नहीं होते। हमारे इमोशनल लेवल को लेके काफ़ी सारे जो है अच्छी बैलेंसिंग एनर्जी रहती ही रहती है। साथ ही साथ दूसरी ऐसी चीज़ बताऊंगी कि जो टैरो कार्ड्स में अवेलेबल है, जो लोगों की प्रतिक्रिया है, जैसे कि किसी का अफेयर्स होना या फिर किसी की ट्रैवलिंग्स होना, जी। ठीक है, यहाँ पे टैरो कार्ड्स के जो है 5 एलिमेंट्स बैलेंस की गए हैं। जिन्हें पता है कि 5 एलिमेंट है, आकाश, अग्नि, जल, वायु एंड भूमि। तो ये 5 तत्व जो है यहाँ पे जो हमारे तत्व जो है हमारे बैलेंस कर चुके हैं। जिनसे माना जाता है कि संसार जो है इनसे मिलके संसार बना जो है इनसे मिलके बना है। खास करके इनमें चीज़ें जो दी गई है वो है 1 से लेके 9 नंबर, न्यूमरोलॉजी इसमें ऐड की गई है। जी। नंबर भी इसमें ऐड है, तो न्यूमरोलॉजी से भी चीज़ें हम देख ही सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे जो हिस्ट्री के अनुसार जो है इन्होंने हर चीज़ें इनमें ऐड कर दी है। बहुत कॉन्फिडेंसली और बहुत दिमाग से इन्होंने चीज़ें जो है अपनी चीज़ें जो है इनमें हैंडल कर चुकी है। तो जैसे कहा जाता है कि टैरो कार्ड्स एक राहु का प्रतीक और शुक्र, जैसे कि इनको कहा जाएगा कि फीमेल एनर्जी से जो है कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा। तो खास करके आपने पहली बार अगर कभी देखा होगा तो ये फीमेल्स एनर्जी जो काफ़ी ज़्यादा जो है टैरो कार्ड रीडिंग्स करती है। पर अभी क्या हो चुका है कि बहुत सारे मेल्स एनर्जी जो है इस टैरो कार्ड्स में आ रहे हैं। जिनका नंबर 6 होगा वही मेल जो इन नंबर में आ रहे हैं आजकल। जिनका नंबर 6 है, जिनका नंबर 8 है और जिनका नंबर कहीं ना कहीं 1 भी है, वो भी जो है इन एस्ट्रोलॉजी में जो है टैरो कार्ड रीडिंग्स में आ रहे हैं। और टैरो कार्ड रीडिंग का फ़ायदा ये है कि जैसे कि ये जो रीत है यहाँ से होके जो है फॉरेन कंट्रीज़ में जाके जो स्थापित हो चुकी है। तो फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे कि एक मेंबर था, जैसे कि जो भारत में जो कहा जाता है, जो अंग्रेज जो आए थे, जिनको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी जानने की, काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक चीज़ें जानने की, नॉलेज लेने की काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा थी।
तो उन्होंने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझा, पंचतत्व को समझा, न्यूमरोलॉजी को समझा, और उन्हीं जो है जैसे कि नेचर को देख के, हर चीज़ को देख के, नेचर को देख के, जैसे कि रथ थे, रथ को देख के चीज़ें क्या होती है, जब रथ आता है तो चीज़ें क्या होती है, घोड़ों को देख के चीज़ें क्या होती है, वाटर एलिमेंट्स को देख के क्या चीज़ें होती है, मनी को देख के क्या एनर्जी होती है, बॉन्ड्स को लेके, जैसे कि कभी पेड़ पौधे आपने देखे होंगे तो पेड़ की एनर्जी क्या होती है, पानी की एनर्जी क्या होती है, हवा की एनर्जी क्या होती है, बादल की एनर्जी क्या होती है, सारी चीज़ें उन्होंने अपने विजुअलाइज करके कैच कर ली, जो मेडिटेशन के माध्यम से उन्होंने जो है ये 78 कार्ड्स निकाले। अच्छा। यस। तो ये कार्ड जो है ना, जैसे कि कर्म के कार्ड्स है, ये कहीं ना कहीं कहा जाता है कि 78 कार्ड्स, ठीक है। तो 78 कार्ड जो है जैसे कि कार्मिक कार्ड्स है, कार्मिक कार्ड से, जैसे कि अगर बेसिक चीज़ें इसमें बताऊँ तो जैसे 78 कार्ड्स हो गए, साथ ही साथ इसमें 2 भाग हो जाते हैं। 2 भाग जैसे कि हम बताएंगे कि इनमें जो कार्ड्स होता है, एक मेजर अरकाना कार्ड्स होता है और एक माइनर अरकाना कार्ड्स होता है। जैसे जो माइनर अरकाना जो कार्ड्स होते हैं, इसमें आपकी बेसिक चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि आपका नेचर, आपका रहना, आपको कहाँ जाना है, जो भी चीज़ों को लेके, आपके फ्रेंड सर्कल कैसे रहेंगे, आपके घर पे चीज़ें कैसी चीज़ चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी चल रही है, आप में एनर्जी कितनी बैलेंस है, आपकी किसी के साथ लड़ाई होने वाली है, वो सारी चीज़ें जो है माइनर अरकाना समझा देता है। और मेजर अरकाना कार्ड जो, जैसे कि आपके घर पे कुछ ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, स्पिरिट एनर्जी है, जैसे कि पितृदोष है, काल सर्प दोष है, बहुत सारे बड़े बड़े प्लैनेट्स की जो चीज़ें जो है, जैसे कि मंगल ज़्यादा करके एक्टिव है, मून एक्टिव है या नहीं, मून अनबैलेंस है क्या, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आपका चंद्रमा, आपका सन, आपके पूरे प्लैनेट को लेके चीज़ें जो है, ये मेजर अरकाना कार्ड्स बता देता है। और मेजर अरकाना कार्ड जो है ये सन से रिप्रेजेंट चीज़ें होती है और मून से रिप्रेजेंट चीज़ें, जैसे कि हमने ज्योतिष शास्त्र में भी आपको बताया था कि मून से रिप्रेजेंट चीज़ें जो होती है आपके लिए ये आएगी कि आप जो है माइनर अरकाना कार्ड से आपकी रीडिंग देख सकते हैं, जो दिन भर की दिनचर्या आप करते हैं। और बेसिक नेचर आ गया मेजर अरकाना कार्ड से, दोनों सब्जेक्ट बहुत ही एकजुट जो है ना, जैसे कहा कि सन और मून दोनों चीज़ें यहाँ पे भी आ जाती है। खास करके चीज़ें अगर आप इसमें देखे जाए तो 5 एलिमेंट्स आ गए। तो 5 एलिमेंट्स कैसे आते हैं, तो 5 एलिमेंट्स इसमें जो आते हैं, जैसे कि आपके लिए कार्ड्स आएगा स्वॉर्ड्स का, स्वॉर्ड्स कार्ड्स आ जाता है आपके लिए एयर एलिमेंट्स के लिए। एयर एलिमेंट्स आपके लिए घर के दिशा जो होती है, आपके घर का कॉर्नर जो होता है, ये आ गया आपका वेस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन, जो एयर एलिमेंट, जहाँ से हवा आना जाना जो इनकी लेयर जो है स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप घर के जो है आने जाने की दिशा पे जो, जैसे कि जहाँ पे हवा की लेयर है, वहाँ पे अगर आप स्टेयर खड़ी कर दें, ठीक है, स्टेयर खड़े करने के बाद आपको इतनी दिक्कतें आएंगी कि वहाँ पे हो गया वेट, वहाँ पे हवा होनी चाहिए, खुली हवा, जैसे हवा आए और हवा जाए। वहाँ पे खिड़की होनी चाहिए, ठीक है, खिड़की हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, जहाँ पे खिड़की होनी चाहिए, या फिर कहीं बालकनी होनी चाहिए। तो जिस हवा के लेयर से आपके अंदर जो, जैसे होता है ना कि आपके अंदर जो एनर्जी आ रही है, जो मेहनत जो आपको जो करनी पड़ रही है, वो मेहनत नहीं होगी। अगर वहाँ पे स्टेयर आ गई तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग चीज़ें चलेगी। वहाँ पे वेट आ गया मतलब काफ़ी ज़्यादा बोझ उछलना, काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ें बर्डन की तरह महसूस होना, तो वो चीज़ें आपके साथ कनेक्टेड हो जाएगी। कहीं ना कहीं अगर आप वाटर एलिमेंट्स भी वहाँ पे डाल देते हो तो काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल रहोगे, काम नहीं कर पाओगे, वहाँ पे भी आपको ब्लॉकेजेस आ जाएंगी। तो वहाँ पे हवा जाती आती रहनी चाहिए। और यहाँ पे जो सेकेंड जो कॉन्सेप्ट, जो सेकेंड जो एलिमेंट्स आएगा यहाँ पे, वो होता है वॉन्ड्स। वॉन्ड्स एलिमेंट जो है, वॉन्ड्स एलिमेंट्स आपके घर की दिशा जो आती है साउथ ईस्ट दिशा, जहाँ पे किचन होता है, किचन के अलावा वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे वॉशरूम आता है, स्टेयर आती है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो वाटर एलिमेंट्स आ जाता है, नल आ जाता है, या फिर पानी की टंकी आ जाती है, तो वहाँ पे चीज़ें दूषित हो जाती है। जब आपकी जो एनर्जी, जो काम करने की एनर्जी है, वो डाउन हो जाती है। अगर जब डाउन होने वाली एनर्जी आ जाए, मतलब आपको कितना भी कुछ कहा जाए कि आप काम करो, तो आप काम नहीं कर पाओगे, काम के लिए आपकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मंगल रिप्रेजेंट चीज़ होती है, जैसे कि मंगल एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी आएगी कि आपका मंगल एक्टिव नहीं है, जो वॉन्ड्स के कार्ड से रिप्रेजेंट हो गया। सेकेंड चीज़ ऐसी हो जाती है कि कप्स को लेके चीज़ें हैं। कप्स मतलब इमोशनल चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो या नहीं, और कहीं ना कहीं जो आपके परिवार चीज़ें ठीक है या नहीं, या फिर आपकी पारिवारिक ज़िंदगी ठीक है कि नहीं, रिलेशनशिप आपका कैसे है, परिवार कैसा है, आप लोगों के साथ कैसे जुड़ते हैं, या फिर आप परिवार के साथ कहीं बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें परिवार से रिलेटेड, आपके लिए बच्चा होना नहीं होना, वो सारी चीज़ें जो है कप्स में आ जाती है, क्योंकि इमोशनल चीज़ें होती हैं। तो कप्स में चीज़ें के लिए दिशा जो बनी गई है, वो आता है आपके लिए नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। यहाँ पे आप जो है वाटर एलिमेंट्स रखिए, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे नल होना चाहिए, बेसिंग होनी चाहिए, पानी का फ्लो होना चाहिए, या फिर पानी की टंकी जो है नॉर्थ ईस्ट दिशा में होनी चाहिए। तो जैसे कि हम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिशा में जो है वाटरफॉल रख लेते हैं,
वो दिशा को लेके रिप्रेजेंट चीज़ें, जैसे ये कहा जाता है कि आप जितनी वहाँ पे वाटरफॉल रखेंगे उतने आपके रिश्ते जो है पॉजिटिव होते जाएंगे, अच्छा। नेगेटिविटी नहीं आएगी। किसी को लेके आप शक, जो बोलते हैं ना ईगो सेक्शन, शक करना, कहीं ना कहीं रिश्तों में ईगो क्लैशेस हो जाना, वो चीज़ें नहीं आएंगी। वाटर एलिमेंट मतलब कहीं ना कहीं स्मूथ जिंदगी चलना।